उफ, ये पिन्नीज, माय गॉड। पिन्नी की स्टोरी तो जामा डोबा से चलती आ रही है। इनफैक्ट आई रिमेंबर मम्मी के जाने के बाद मीनू आंटी, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत स्टोरीज़ बताई हैं, मेरी डांस टीचर, ऑलमोस्ट लाइक माई सेकेंड मदर, आर नेबर, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी मम्मी जब पिन्नियाँ बनाती थी तो जब वो बादाम वगैरह कूटती थी तो बस सरकार अंकल, उनके हस्बैंड, शुरू हो जाते थे, क्या कर रहे हो मिसेस सलूजा, इट्स डिस्टर्बिंग, सब लोग। एंड जैसी पिन्नियाँ रेडी हो जाती थी सब लाइन में खड़े हो जाते थे उन्हीं पिन्नियों के लिए। These pinnies have been such an important part of our childhood. कभी कभी तो नाश्ते में बस एक पिन्नी और एक कप चाय पी के हम स्कूल भी चले जाते थे। शाम को खा लो, बिल्कुल पेट भर जाता था। आई रिमेंबर जब मैं पढ़ती थी ना, मेरी मम्मी 3:30 बजे सुबह उठती थी मुझे सिर्फ चाय बना के देने के लिए, बिकॉज मम्मी ने मुझे खाना बनाना तो सिखा दिया था बट समहाउ चाय मेरे से नहीं बनती थी। एंड माई मदर वेरी स्वीटली शी वुड वेक अप, मेक दैट कप ऑफ टी, और अगर ये पिन्नियाँ उस समय बनी होती थी तो साथ में मैं एक पिन्नी खा लेती थी और मम्मी वापस सो जाते थे और मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर देती थी। आई रिमेंबर मॉम वॉज स्टेइंग विद मी when I found out that I was pregnant. I remember that so clearly, यहीं डॉल्फिन में, and मम्मी बाहर थे and I figured out from the test that I'm pregnant, and मैं अंदर से चिल्लाना शुरू की, मम्मी I'm pregnant, and mom still being old fashioned, like hi, एक कन्नी गल किया कर. It was too sweet, that scene. She got so embarrassed, she went red in the face, and I'm hugging her and I'm kissing her. I said, I'm going to be a mom. And then I remember she had tears in her eyes and she said, and you're going to be the best mom. Anyway, when I got pregnant, she tussoed me with these pinnies, these methi ke laddus, गोंद के लड्डूस, घी लगा के पराठे, हमेशा कुछ ना कुछ मज़ेदार बना के खिलाते थे. शी सेज, बेटा दिल खोल के खाओ, दिल खुश होके खाओ, बी सैटिस्फाइड एंड डोंट वरी. तुम जैसी हो ना, तुम फटाफट अपना वेट लूज कर जाओगी व्हेन यू मेक अप योर माइंड. अभी तुम्हारे बच्चे को नरिशमेंट चाहिए, डोंट थिंक टू मच, ईट गुड हेल्दी फूड एट होम एंड ईट एज मच एज यू वांट टू. somehow that stayed with me. एक तो मैं मॉडलिंग के डेज से, कितने सालों से मैं मॉडलिंग, एक्टिंग सब कर रही थी. आई रिमेंबर इसके बीच में मैंने 1-2 फिल्में भी कर ली थी शादी के बाद, बिकॉज तब मेरे दोनों भूत भाई मेरे पास नहीं थे. माई हस्बैंड इज़ अ लॉट मोर what is it called, easy going guy than my brothers. I suppose the relationship is also different. भाई दोनों बापों का रोल आजमा रहे थे, and my husband is like a husband, and he said, yeah, if you feel like doing a couple of films, do it. तो I remember मैंने एक फिल्म की थी अली फजल, गुलशन ग्रोवर के साथ, बात बन गई. मैंने रेड्डी में सलमान खान के साथ काम किया था. एक सुभाष घाई जी के साथ भी मैंने एक फिल्म की थी. 2-3 मधुर भंडारकर के साथ एक फिल्म हीरोइन ऐश्वर्या राय के साथ मैंने की, जो फिर टैंक हो गई बिकॉज शी गॉट प्रेग्नेंट. एंड देन दैट फिल्म वॉज मेड विद करीना कपूर, विच वेयर माई रोल डिडंट फिट इन. So I've done a few films, and I was always kind of conscious of my weight, and very particular about what to eat, what not to eat. So जब मम्मी ने मुझे ये बोला कि just अभी भूल जा, now enjoy your motherhood, whatever comes with it, just enjoy it. तो मैंने ना पूरा, literally I took her very seriously, and you won't believe it, I put on a lot of weight. I put on, can I tell you, 22 kilos of weight. But I didn't care. I just didn't care because I had a healthy baby. I was very strong. When I had my baby, I could run after him. I could look after him. मैं रात भर, मेरा बेटा जब जगा रहता था, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी. By God's grace, I just thoroughly enjoyed my entire pregnancy also, and motherhood also, because
apart from the fact that my mother was feeding me such yummy food, my husband was really looking after me. वो मुझे इतना spoil करता था और इतना हंसाता था that's what I think I had a very very happy pregnancy, and therefore I think I had a very very happy baby. Touch wood. अब teenager होके थोड़ा तंग करता है, but overall a very very beautiful child God has blessed me with. And again I think somewhere it's the blessing of my mother that has trickled through. जिस तरह से मम्मी ने मेरा ध्यान रखा as a child in the growing up years, because मैंने मम्मी को देखा था being that excellent mother, that mother who never ever gave up any of her duties to, you know, for her career or for her own happiness. She was the perfect mother anyone could ever have, and that's why I think I was a good mother too. अपने मुंह से क्या बोलूँ, पर मुझे लगता है कि मैंने अपने माँ होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सिर्फ इसलिए मैं इतने अच्छे से कर पाई बिकॉज मेरी परवरिश बड़ी अच्छी हुई थी. ऑल्सो ऑफ कोर्स आई कीप सेइंग इट, touch wood, my in-laws are also absolutely amazing. My mother-in-law herself was such a good mother to both her boys that I also learned a lot when I watched her. आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा बेटा जब हुआ चुटकू सा था, लेकिन हमारे घर में इतनी सारी एक्सपेंसिव चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं, कभी हाथ नहीं लगाता था इन अ वे वेयर इट वुड गेट डिस्ट्रॉयड बिकॉज देयर वाज डिसिप्लिन इन द हाउस. वी यूज्ड टू पैम्पर हिम. प्यार बहुत करो लेकिन डिसिप्लिन भी रखो साथ में. ये बात मुझे मेरी मम्मी ने भी सिखाई, मेरी मदर इन लॉ ने भी सिखाई. एज अगस्त्या स्टार्टेड ग्रोइंग अप, आई गॉट मम्मी का मैजिक, एंड आफ्टर दैट शो बिकेम सच अ बिग हिट. आई रियलाइज कि मुझे कुछ ऐसा करना है जहाँ मैं अपने बच्चे के पास भी रह सकूँ, सोसाइटी के साथ भी कुछ ऐसा शेयर कर सकूँ जो हेल्प्स देम एंड हैव अ करियर एज वेल. I mean, I know it sounds like a tall order, लेकिन becoming a chef came to my rescue because as a chef मैं घर पे रह के अपनी रेसिपीज़ ट्राई कर सकती थी, लोगों के साथ में अपनी रेसिपी शेयर कर सकती थी. क्योंकि जब मम्मी का मैजिक इतना बड़ा हिट हो गया, मैं कहीं भी जाती थी, मैं अमृतसर गई, लोग आ गए मेरे पास कि थैंक्स टू यू हम अपने बच्चों को इतना अच्छा खाना खिला रहे हैं, एंड दे आर एक्चुअली फाइनली ईटिंग द फूड दैट वी आर मेकिंग फॉर देम एट होम. अदरवाइज दे आर सो फसी. And I said, this is my calling. And when I decided that, I told my husband कि कि अगर मुझे इसे प्रोफेशनली करना है, I know I've learned from the best. मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा है, मैंने अपने नेबर्स से सीखा है, मैंने बहुतों से सीखा है, लेकिन मुझे एक culinary स्कूल में जाके सीखना है. I want to understand the nuances of professional cooking. My husband said, go, what's stopping you? I said, अरे मेरा छोटा सा बच्चा है. He said, तो मैं भी तो बाप हूँ, मैं संभालूंगा, तुम्हारी मम्मी है, मेरी मम्मी है, तुम जाओ, बुक योर नेक्स्ट फ्लाइट आउट. एंड आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन एट सनराइज द ग्लोबल शेफ अकेडमी. एंड वहाँ जाके मेरी आंखें खुल गई, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट दैट यू लर्न. जब मैं वापस आई, आई वॉन्टेड टू होन माई स्किल्स फर्दर, तो मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल ज्वाइन किया. I wanted to train in a commercial kitchen to understand वहाँ क्या होता है. एक बात तो क्लियर थी, I was sure कि जब तक मेरा बेटा कॉलेज नहीं जाता, मुझे रेस्टोरेंट नहीं स्टार्ट करना है, मुझे होटल में काम नहीं करना है. I wanted to get the experience and I wanted to do something wherein मैं फूड को एक बिजनेस उस तरह से नहीं बना रही हूँ कि मैंने खाना बनाया, आपको सर्व किया, आपने खाना खाया, मुझे पैसे दिए और इट्स डन. I wanted to go bigger than that. I wanted to spread my recipes, my knowledge to everyone in India, abroad. I don't know. I always had that desire कि मेरी वजह से अगर किसी और का भला हो, कोई और कुछ सीखे, that's when I will call myself a true winner. And by God's grace, I was able to do that. Unfortunately, within a couple years of that, my mother was diagnosed with Parkinson's. Frankly, उन दिनों इतना नॉलेज नहीं था पार्किंसंस के बारे, एंड नन ऑफ अस रियलाइज्ड कि ये कितना प्रोग्रेसिव और कितना अग्रेसिव हो सकता है.
And as children, we all came together and said, नहीं, इनको ठीक करना है. We went to the best doctors. We got the best physiotherapists. We got the best treatment that we could. In fact, I'd like to take a little moment here to thank all my mom's doctors. Reliance Hospital, जहाँ मैं मम्मी को लेके जाती थी उनके फिजियोथेरेपी सेशंस के लिए, वहाँ भी मैं लेके जाती थी तो सब डॉक्टर्स बोलते थे, माय गॉड, योर मदर, व्हाट जेस्ट ऑफ लाइफ शी हैज़, व्हाट एनर्जी शी हैज़. इतने पैशन से वो अपनी स्पीच थेरेपी करते थे, अपने एक्सरसाइजेस करते थे, सबको स्माइल करते थे, सज धज के हम उन्हें लेके जाते थे हॉस्पिटल. All her doctors, Dr. Petrus Vadia, Dr. Pinang, her physiotherapist जो इवेंचुअली घर आके उन्हें ट्रीट करने लगे, उनके मसाज थेरेपिस्ट लाली, बहुत सारे लोगों ने बहुत मदद की हमारी. एंड दे रियली, आई थिंक दे ऑल्सो गॉट अ whiff of mom's energy. Mom was such a fighter. You know, she used to say, अगर बीमार हैं तो हैं, but we won't give up. We'll fight it. I remember सब बच्चे छोटे छोटे थे. Mom used to spend so much time with all the grandkids, pamper her. They all used to be like all over her. It was such a happy moment, and unfortunately, you know, it all got taken away from her. The nature of the disease is कि बहुत जल्दी progress कर जाता है. And बच्चे आई थिंक 4-5 years तक जब तक थे तब तक दादी का प्यार उन्हें बहुत मिला, पर उसके बाद दे काइंड ऑफ लॉस्ट आउट ऑन इट. अब जब वो आते थे तो यू नो दे वुड सी मॉम in a state that didn't make them happy, but mom would still smile at them. She would still, you know, try to be the best grandmom that she possibly can. By then my older brother was in Bombay, my other brother was in Dubai. So he decided to buy a house for my mom. This is my older brother, right next to his house. Because now mom needed her own setup, her nurse, her other staff, her, you know, her जिस situation में वो थे, we needed to have a proper arrangement for her. And एक दिन मैं यहाँ बैठी हुई थी and I was contemplating buying a studio or investing in a studio for my work. And I remember I asked my older brother, I said, Bhaiya, what if I create my studio in mom's house? And he said, what a brilliant idea. That way you'll be with mom. वो तो right next to mom थे ही. से तुम आओगी यहाँ पे काम करोगी, हलचल होगी. And overnight we decided to do this, and I can't tell you, that has been the best decision of my life, because the amount of time I was able to spend with her in the last 8 to 9 years, because I was here every day, right? मैं 10 बजे सुबह यहाँ आ जाती हूँ, शाम के 5-6 बजे तक मैं हूँ. जिस दिन शूट कर रही हूँ वहाँ तो तब तो और भी लेट तक हूँ. कभी कभी I would just, you know, spend the night here. So it was such a nice arrangement, and my husband was so supportive of this whole, you know, decision. I keep talking about my husband in a way where, you know, I know आज की डेट में, you know, we women are equal and we don't need to look at our husband for approval or support. I know all of that. I'm a modern day woman. I have a 18-year-old boy today, but I still want to take a moment to thank my husband, to thank my brothers, to thank everyone around, because ये सब चीज़ें ना आप for granted नहीं ले सकते हैं. Even though लगता है ये हमारा हक है, ये हमारा birth right है, लेकिन आप खुद ही देख लो, अगल बगल देख लो, everyone doesn't get that privilege. Everyone does not get that support. And अगर वो support मिले ना, तो you must be appreciative of it. You must take a moment to thank those people who are supporting you, encouraging you, pushing you through this journey. Because नहीं हो पाता है, अकेले नहीं हो पाता है. अगर मेरे डैड ने मेरी माँ को उस तरह से पुश नहीं किया होता उस यंग एज में, तो mom would have never been able to work the way she did and brought us up. So a few takeaways
from my mom's journey before I present my entire family to you. अगला वाला last episode होगा, last but not the least. Kada Prasad, that was the last dish mom had made for us before she stopped cooking. अपनी मम्मी की रेसिपीज़ आज के आज लिखवा लीजिए. अपनी मम्मी की ओल्ड ज्वेलरी हो ना, उसे अप्रिशिएट कीजिए. दे लव इट एंड ज़रूर पहनिए उसे, बिकॉज देयर इज़ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल अबाउट ओल्ड ज्वेलरी. आई नो वी ऑल लव द फ्लैश, वी ऑल लव the newness of things, but there is something so precious about old. Old is truly gold. Love your family, love your children with all your heart. I know we all do, but sometimes हम अपने करियर्स में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि कभी कभी लगता है ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई कैन डू. बट अगर थोड़ा सा इफ़ यू गो आउट ऑफ योर वे एंड बी दैट पेरेंट that a child wants, I think the child will always cherish those memories, those moments, and will really remember you even after you are gone. Am I missing out on anything? There's so much I can talk about my mother. I think my mom will always stay alive for me. I want to thank all of you for giving me this opportunity. आप लोग का इतना appreciation और encouragement नहीं आया होता तो मुझे नहीं पता कि अगर मैं ये सीरीज़ को इतना लंबा लेके जाती. तो thank you for enjoying my stories. Thank you for immortalizing my mom. Thank you for calling her a star. Many of you have said that. I'm sure she must be smiling down at all of us. ये पिनिया बनाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा.